श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भगवत स्वागत। आज संध्याकालीन कक्षा में जैसे कल चर्चा हुआ था कि आज हम सभी लोग ग्रंथ लेकर बैठेंगे अपने हाथ में। तो जब तक प्रभु अब किचन से बाहर निकल के अपने ग्रंथ संभालिए, क्योंकि आज का पहला शुरुआत, आज की रीडिंग आपको करना है। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है जय प्रभु? आपके पास भगवत गीता है, लीजिए हाथ में और पहला श्लोक श्लोक दोहराइए। छठे अध्याय का 26वां श्लोक है आज का। और सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें। क्लास का थोड़ा मोड चेंज करना है, सीरियसनेस होनी चाहिए क्लास के अंदर, है ना? सभी लोग अपने अपना कैमरा ऑन कीजिए और सभी को रीडिंग करना है 1 बाय 1। आज का नंबर जो है जयप्रकाश प्रभु का है, कल किसी और का आएगा। सबका नंबर बारी बारी से लगेगा। तो सभी लोग अपने हाथ में भगवत गीता लेकर बैठें और सभी पढ़ने का प्रैक्टिस करें। सभी लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। सोनिया माता जी, अनु माता जी कैमरा ऑफ है। सिंधु माता जी, गुंजन कहाँ है? गुंजन माता जी आप ही क्लास में नहीं आती हैं, तो खाली कोऑर्डिनेट नहीं करना है, ग्रुप में रहना भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी, आवाज आपकी आवाज आपकी बात मेरी आवाज पहुंच रही होगी, अपना वीडियो ऑन कीजिए। सिंधु माता जी, आपका वीडियो ऑफ है। और गुंजन माता जी कहाँ है? उनको भी बुलाइए, क्लास में नहीं बैठती हैं। थैंक यू सो मच। सभी लोग बैठिए, परिवार के लोग अपने। क्लास का समय हो रहा है तो अब रात का समय, कोई और काम तो रहा नहीं होगा। ऑलमोस्ट काम सब समाप्त हो गया होगा। यस जयप्रकाश प्रभु, आपको आज का श्लोक आज शुरुआत करना है। कल से सभी सब बारी बारी से हर रोज कोई एक एक ही पर्सन जो है वो पूरे श्लोक और अनुवाद तात्पर्य को पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आज का नंबर आपका है, कल किसी और का होगा। अब बारी बारी सबका नंबर आएगा, फिर दोबारा रिपीटेशन होगा। इसलिए सब लोग तैयार रहे पढ़ने के लिए। अब पढ़ने का भी प्रैक्टिस करना है। यस प्रभु, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप श्लोक पढ़ सकते हैं, श्लोक पढ़िए। यस प्रभु जी, स्टार्ट कीजिए। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक सेकंड में जरा वो स्पेक्स ले आऊं, चश्मा ले आऊं, बस एक सेकंड। हाँ, ले। जिनके वीडियो ऑफ है कृपया करके ऑन कीजिए। सिंधु माता जी, आपके वीडियो अभी ऑफ आ रहा है। यस प्रभु, स्टार्ट कीजिए। सबके पास गीता है ना, भगवत हाथ में? पूजा माता जी, भगवत गीता है आपके पास? जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सबके पास है ना? तो लेके बैठिए, अपना चैप्टर 6 से निकालिए। सबके पास घर में भगवत गीता है, इसको ओपन कीजिए। यस प्रभु जी, पढ़िए। 26वां यतो श्लोक। यतो यतो निश्चलते मरष्यते मस्तरम ततस्मोतो न्यमे ददात्मते वंशः नयते।
यतो यतो निश्चलते मनश्चल मे स्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्ममन्य एव वंश नयेत। दोबारा पढ़िए। यतो 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 निश्चलत् मनस निश्चलते चञ्चलम् अस्थिरम् मनश्चलमस्थिरं तत्तं ततस्ततो तस्य नियम्येतत् मे आत्मन्य एव तदात्मेव वंश वंशं नयेत। नयति। शब्दार्थ देखते हैं इसका। शब्दार्थ में लिखते हैं कि यत यत अर्थात जहां जहां भी निश्चलती विचलित होता है, मन अर्थात मन हमारा मन, चंचलम चलायमान, अस्थिरम जो अस्थिर है, तत तत अर्थात वहां वहां से, नियम में वश में करके, एतत इस, आत्मनि अर्थात अपने, एव निश्चय ही, वशम वश में, नयेत ले आए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा मन है जो कि चंचल है, उसको हमें अपने वश में करना है। वश में करना है अर्थात उसको विचलित नहीं होने देना है। जो हमारा मन इधर उधर भागता है, उसको चलायमान होता है, उसको स्थिर करना है। जो अस्थिर है उसको स्थिर करके, और उसे क्या करना है, एक 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 जगह पर स्थिर करके उसे वश में करने का प्रयास करना है। तो वश में प्रयास करने का अर्थ क्या है यहाँ पर, वो हम आगे समझेंगे। पहले तो अनुवाद पढ़ते हैं। प्रभु जी अनुवाद पढ़िए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है वो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। अरे बोल, तो क्या अर्थ है इसका। रूपा समझा रहे हैं कि जो हमारा मन है, वो जो अपनी चंचलता के कारण इधर उधर भटक रहा है। होता है ना कभी कभी, जब हम कोई कार्य करते हैं तो मन कहीं और जा रहा होता है, किसी और दिशा में जा रहा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, या कहीं भाग रहा होता है तो उसकी माँ उसको पकड़ के पीछे पकड़ के खींचती है, कपड़े पकड़ के खींच लेगी उसका, इधर कहाँ जा रहा है, वहां सही नहीं, खतरा है। तो ऐसे ही हमें मन को पकड़ के खींचना है। मन हमारा इधर उधर भागेगा, हमें मन को पकड़ के खींचना है। उसे उसे कहाँ स्थिर करना है, भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में। और ये तो श्योर है कि जब हम किसी काम में मन को लगाते हैं, और अगर पूरे मन को अच्छे से लगाएंगे तो मन फिर उसमें रमता भी है। कोई भी कार्य बिना मन की शिक्षा के तो पूरा होने वाला नहीं। मन से ही पूरा होता है कोई कार्य जो भी होता है। तो भक्ति भी मन से ही होनी है। ऐसा नहीं कि मन को हम छोड़ देंगे। मन भले ही हमारा शत्रु है तो मित्र भी तो है। अब हमें उसको बनाना है कि मित्र शत्रु के रूप में कैसे यूज करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो मन इतना चंचल है कि हमें उसको पकड़ पकड़ के वापस लाना होता है। सुबह सुबह जब करते हैं होता क्या है कि एक माला अगर ये दो चार माला डाल लिया, फिर मन कहीं और भाग जाता है, फिर वापस खींच लाना पड़ता है, अरे कहाँ जा रहा है ना। तो मन की इच्छा के बिना या मन के बिना इन्वॉल्व हुए तो कोई भक्ति भी पॉसिबल नहीं है। तो उसको हमें पूरे वश में करना है। भगवान कहते हैं उसको जहां भी विचरण करता है उसे खींच करके वापस लाना है। उसे खींचे और अपने वश में लाए। वश में अर्थात वहां लगाए जहां जहां आत्मा चाह रही, जहां हम चाह रहे हैं उसको। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि ना, हम पहले तो अपने में और अपने शरीर में अंतर नहीं समझ पाते। और बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, देखो, हम ऐसे जगत में हैं, हम ऐसे जगत में, ध्यान सुनिएगा, कि जहाँ हम किसी को नहीं जानते। कुछ लग रहा है इंटरेस्टिंग सा। हम ऐसे जगत में हैं जहाँ हम किसी को नहीं जानते। क्या अब मैं आपसे पूछूं कि आप किसी को जानते हैं क्या? कोई जवाब दे पाएंगे? आप ऐसे जगत में हैं जहाँ हम किसी को नहीं जानते। हम ऐसे जगत में हैं जहाँ पर हम किसी को नहीं पता हमारा कौन 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 क्या है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि आप किसी को जानते हैं? हैंडल कीजिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। मेरा प्रश्न है कि क्या आप किसी को जानते हैं इस जगत में? अरे इस जगत में जानने के लिए पहले तो अपने को जानना जरूरी है। हम अपने को ही नहीं जानते, जगत में क्या जानेंगे। हम अपने को ही नहीं जानते कि हम कौन है, तो क्या जानना किसी को। हम उन शरीरों को जानते हैं जो शरीर हमारे सामने है। और जहां वो शरीर छूटा तो वो कहाँ गया पता नहीं, कौन था पता नहीं। जितने संबंध है हमारे इस शरीर से है, और हम इस शरीर को ही जान रहे हैं, ना अपने को जान रहे हैं ना दूसरे को जान पा रहे हैं। और शरीर के लिए परेशान होते हैं। उसके बाद वो कहाँ गया हमें कुछ नहीं पता होता। जाने वाला कहता है अरे बेटा बस मैं जा रहा हूँ,
ध्यान रखना। तो जा कहाँ रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, जाने वाले को भी नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ। ये स्थिति है। तो हम ऐसे जगत में फंसे हैं जहां हम किसी को नहीं जानते, और फिर हम परेशान होते हैं। सोचिए, परेशान तो उसके लिए होना है ना जिसको जिसको हम जानते हो। अपने को ही नहीं जान पा रहे हैं, दूसरे को नहीं जान पा रहे हैं, और फिर परेशान होते हैं वो क्यों चला गया। कारण क्या है, क्योंकि शरीर से आसक्ति। शरीर को सब कुछ मान के बैठ गए और उसमें परेशान है। उस जीव को नहीं समझ पाए कि वो जीव था कौन, उससे हमारा संबंध क्या था। और हम, पहले बात तो ये कि हम अपने को नहीं पहचान पा रहे कि हम कौन है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। तो सबसे पहले क्या प्रयास करना है, पहले हमें अपने को पहचानना है कि हम कौन है। उसके बाद दूसरे को पहचान। जब हम जीव को जीव के रूप में जानेंगे ना, तो उसका जो संबंध स्थापित हुआ वो संबंध स्थायी होता है। और फिर हमें उसके किसी चिंता नहीं होती वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो रहेगा इस जगत में, वो कहीं नहीं जाता। केवल हम शरीर से परेशान हैं, अपने को शरीर मान के बैठे हैं और शरीर से संबंध बना लिया, और शरीर के लिए दुखी होते रहते हैं कि ये चला गया, वो चला गया, ये आ गया और वो आ गया। आने की खुशी मनाते हैं, जाने के दर्द का दुख मनाते हैं। क्या आने का, क्या जाने का, उस शरीर के आने जाने का बस। और पूरा जीवन इस शरीर के लिए कार्य करते हैं, पूरा जीवन शरीर को सजाने में लगे रहेंगे। अल्टीमेटली शरीर जर्जर हो जाता है, लेकिन लास्ट तक लगे रहते हैं, अंतिम आखिरी समय तक भी। आज मैं अभी मार्केट में था, तो एक प्रभु जी वहां दुकान पर खड़ा था। प्रभु जी वहां पे आए, उनका एज होगी लगभग 75 ईयर्स के आसपास। ओल्ड एज थे। वहां क्रीम पूछ रहे थे, प्रभु जी जरा क्रीम दीजिए जरा। क्रीम क्या क्या करेंगे, स्किन पे कुछ प्रॉब्लम होगी जैसे क्रीम लगाएंगे। फिर वो उन्होंने एक पूरा लड़ी ले लिया किसका, कलर लगाने वाले डाई का। बताइए क्या हाल, किसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। उस शरीर को सजाने में 75 ईयर्स की एज में भी शरीर को सजाने की चिंता है। कारण क्या है, क्योंकि अपने को नहीं जान पा रहे कि हम हैं कौन। हमें बस ये शरीर सजाना है। ये हमारी ये समस्या है। तो यही ये प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में कि मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे खींच के वापस लाए और अपने बस में करे। और हमें यही प्रयास करना है, पूरे जीवन पर हमें यही प्रयास करना है कि मन को बस में रखना है। हमारा मन बस में नहीं होता है, इसलिए हम परेशान होते हैं और इसलिए कुछ नहीं कर पाते। और देखिए, मन बस में होगा तो सारी इंद्रियां भी बस में रहेंगी। मन कोई अलग नहीं है उससे। मन तो कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग सोर्स है पूरी सारी इंद्रियों का। सारी इंद्रियों कंट्रोल वही करता है, और जब हमारी सारी इंद्रियां कंट्रोल में आती है मन के, तो पूरी तरह से भटक जाती हैं। तो हमें पहले मन कंट्रोल करना है, तो इंद्रिया भी कंट्रोल में रहेंगी। ऑटोमेटिकली सब कुछ पूरा पूरा एक उसमें रहेगा। सब तारतम्य, उसको जो कहते हैं तारतम्य में बैठ जाएगा। वो तभी बैठेगा जब मन को बस में लाया जाएगा। ये प्रभुपाद अनुवाद में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यस प्रभु जी। अभी मैं एक पट पहले इस पर चर्चा कर लें इस पे। तो इसमें जो शब्द आए, देखो कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें शब्द आए हैं चंचलम अस्थिरम, चंचल और अस्थिर मन। यत्यत्र निश्चलति, जहां जहां धावित होता है, अर्थात जिन जिन विषयों की ओर धावित, धावित माने भागना। तो मन जिस जिस तरफ भागता है, जिन जिन जिस डायरेक्शन में भाग रहा होता है, जिन विषयों की तरफ भागता है, एतत, इस मन को तत तत उन सब विषयों से नियम में निग्रह करके, अर्थात संयमित करके, आत्मनि अर्थात आत्मा में स्थिर करें। तो कहने का अर्थ क्या है कि सारे मन को हमें किस में स्थिर करना है, अल्टीमेटली आत्मा में स्थिर करना है। और आत्मा कौन है, आत्मा हम स्वयं है। तो हमें अपने में लगाना है मन को, ना कि इस शरीर के ऊपर लगाना है। हमारा मन शरीर पर कार्य कर रहा होता है, हमारे ऊपर कार्य नहीं कर रहा होता है। कल भी प्रश्न पूछा था तो मुझे कि क्या कि मन का कंट्रोल कैसे होगा, मन में इच्छाएं आती हो कैसे कंट्रोल होगी। तो इच्छाओं का भी हिंट मिलता है, कंट्रोल होता है, बुद्धि कंट्रोल करने का प्रयास करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई जीव या कुछ भी हो, अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो फिर उसे जबरदस्ती पकड़ के बांध के बैठना पड़ता है। हमारा मन अनकंट्रोल्ड है। हमारे मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मन के कंट्रोल में है। इसलिए जैसा हमारा मन करता है वैसे करते हैं। तो जी मैं तो अपने मन से करता हूँ, क्या ऐसे सुना होगा ना आपने। मैं तो अपने मन से करता हूँ, मन से करता हूँ मतलब मंकी बना हुआ है और मन से मन की इच्छा पूरी कर रहा है। मन से करने का मतलब होता है मन की। मैं तो अपने मन से करता हूँ। मन क्या होता है, अपने बुद्धि से करो भाई, मन से नहीं करना है। सिद्धि स्वामी कहते हैं कि ऐसा करने पर यदि रजोगुण से परवश हुआ मन विचलित हो जाए, तो पुनः प्रत्याहार द्वारा उसे वश में करना चाहिए। और ये कहते हैं कि जो स्वभावतः चंचल है, अतः धारण करने पर उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता।
ऐसा मन जिस विषय की ओर आकर्षित होकर हो जाता है, वहां से उसने लौटाकर उसे आत्मा में स्थिर करे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो मन क्योंकि हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो जिस भी विषय पे लगा हुआ है उस विषय से उसको हटाना है। तो ये बिल्कुल, क्योंकि मन तो बच्चे की तरह है, तो तरीका क्या है उसका, कि हमें कुछ और ऑप्शन पकड़ाना है। जैसे होता है ना, बच्चों को हम क्या, बच्चों को हम ऑप्शन देते हैं। बच्चा अगर जिद कर रहा है, कुछ बात से रो रहा है, तो उससे वो चीज अगर उसे नहीं देनी है, तो उसके स्थान पे उसे कुछ और पकड़ाना पड़ता है, तो उसका मन उसमें लगने लगता है, वो उसमें रम जाता है, तो बस सही हो जाता है। तो इतना ही तो करना है हमें, कि मन को जहां पे वो भाग रहा है वहां से दूसरे रास्ते पे लगाना है, इतना ही करना है। और इसी से सारा हमारा जो प्रयोजन पूरा हो जाता है। लेकिन हम उतना ही नहीं कर पाते, हम मन को दूसरे कार्य में लगा नहीं पाते हैं। कारण क्या है, कि मन के कंट्रोल में हम पूरी तरह आ जाते हैं। गीता भूषण टीका में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यदि कभी मन सूक्ष्म पापमय प्रवृत्तियों द्वारा विचलित हो जाए, तो मन को ऐसे विचारों से प्रत्याहत कर लेना चाहिए। जिस जिस विषय के प्रति मन जाता है, उस स्थान से योगी को मन को प्रत्याहत करते हुए उस मन को आत्मा को प्राप्त होने वाले निश्चित सुख की भावना के द्वारा आत्मा के नियम में लगाना चाहिए। नियम अर्थात क्या होते हैं? जो आत्मा के नियम क्या है, हमने पढ़े थे ना, यम नियम पढ़ा, जो अष्टांग योग का स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, तो यम नियम, उसके बाद में फिर आसन और प्रत्याहार, ये सब मैंने पढ़ा था उसके अंदर। ये सीक्वेंस है। तो जो नियम है शास्त्रों के, उसमें लगाना चाहिए। हम शास्त्रों के नियम में कभी अपने अपने आप को लगा नहीं पाते, हमारा मन कभी लगता नहीं है। मन अपने नियम बनाता है, अपने अनुसार कार्य करना चाहता है, और माया फिर अट्रैक्ट करती है उसको। तो इन सबसे हटाने का एकमात्र क्या तरीका है, कि उसे अपने किसी और कार्य में लगाया जाए। विषयों से हटाकर के कार्य में लगाना, ये हमारा प्रयोजन होना चाहिए। बुद्धि से इस पर काम करनी चाहिए, कि किसी तरह से मन को विषयों से हटाया जाए। और वो कैसे? ये अभ्यास के द्वारा आता है, एकदम से नहीं होता है। ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। जब हम जप करते हैं सुबह सुबह, स्टार्टिंग में जप में मन नहीं लगता, धीरे धीरे जप में मन लगना शुरू होता है। और ये देखना, जब भी कि जब भी भगवान का नाम हम लगातार लेते हैं ना, लगातार धीरे धीरे, तो विषयों से मन अपने आप लगता है। ये अभ्यास की बात है। स्टार्टिंग में हमारा मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन लगेगा, तो अब विषयों से मन अपने आप हटने लगता है। ये अब इसके इसके पीछे एक उदाहरण कई बार आचार्य सुनाते हैं। एक कहानी की, एक व्यक्ति शराबी था, तो उसको कहा गया भाई हरिनाम कर लो, वो नहीं करूंगा। पैसों के आगे शराब छोड़ दो, कि नहीं छोड़ सकता। अच्छा तो भगवान का नाम करो, कि नहीं करूंगा। तो एक कुछ तो करो ना, बताओ क्या करना है। ना तुम खूब वाली शराब पीते रहो, नाम भी लेते रहो ना, ठीक है। तो वो शराब खाने में जाता था, वहां लेकर नाम लेता था, माला करने लगा। धीरे धीरे उसका मन अपना आप हटने लगा। उसने कहा कि ये मतलब उसे अच्छा लगने लगा कि मैं शराब माला हाथ में, माला भी मैं करता हूँ, शराब पी जाता हूँ। तो उसने क्या हुआ, जाना वहां पे कम कर दिया, फिर वो हफ्ते में एक बार जाने लगा। तो उसका मन शराब से नहीं उठा हटा हटा उसका मन किससे हटा, कि वहां पे जो लोग बातें करते थे ना, उससे उसका मन हटने लगा। वो ये हरिनाम का असर था। धीरे धीरे उसका मन हटने लगा, वो जाना उसने कम कर दिया। और ये वास्तविकता, ये सच्ची कहानी, कोई छोटा नहीं है। ऐसे व्यक्ति है मुंबई में, एक व्यक्ति की कहानी है ये। और धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो जप बढ़ाते चले गए, उनका जप में रस बढ़ता चला गया, तो अपने आप विषय छूटने, शराब अपने आप छूट गई। आज वो बहुत अच्छे भक्त। तो भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि, ये कहते हैं कि कई बार जैसे हम जब करने वहां जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो लोग कहते हैं, शुरू से हम तो कहते हैं, प्रभु जी जब इस तरह ग्रंथ पढ़ेंगे क्या, तो हाथ नहीं लगाते, अरे प्रभु जी अभी मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं अभी नहाया नहीं हूँ, ये हूँ। अरे भगवान का नाम इतना पवित्र है कि कहीं भी गंदगी में कोई बैठा हो, कोई भी, वहां भी शुद्धता ला देता है। एक शराबी को शुद्ध कर दिया। वो शराबी कहाँ से शुद्ध था भाई? पूरी तरह शुद्ध था, लेकिन उसने नाम लेना शुरू किया, धीरे धीरे भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। भगवान का नाम, इस नाम में इतनी शुद्धता है कि वो सबको शुद्ध कर देता है। पारस मणि है भगवान का नाम, टच करता है लोहे पे सोना बना देता है। वो नाम में वो ताकत है। तो इसलिए किसी तरह की हमें बहाना ढूंढना कि इस स्थिति में नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। हर स्थिति में भगवान का नाम लेना है, और नाम लेने से अपने आप शुद्धता आती है, भगवान उसको शुद्ध करते हैं। और धीरे धीरे अपने आप वो विषयों से दूर हो जाता है। और विषयों से दूर होना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि विषय एक्चुअली टेम्परेरी है ही नहीं। वो हमने केवल उसमें आकर्षण बना लिया, इसलिए हमें लगता है कि परमानेंट है वो, लेकिन है सब टेम्परेरी। बताइए हमारी लाइफ में, जीवन कुछ परमानेंट है क्या? हमारी एज बढ़ती जा रही, धीरे धीरे हमारा शरीर घटता जा रहा है, क्या परमानेंट है? बिल्कुल नहीं। लगता है ऐसा यंग एज में कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, धीरे धीरे वो सब खत्म होता जा रहा है। तो कुछ टेम्परेरी है नहीं, लेकिन हमने उसको परमानेंट मान लिया। हमने इस शरीर को परमानेंट मान लिया, इस शरीर के साथ में हमारा अटैचमेंट हो गया। यही कारण है कि हमारा मन नहीं लगता।
नहीं लगता। जैसे जैसे हमारा मन लगता है भगवान के भजन में, नाम में, तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि ये सब टेम्परेरी है। जो जो शाश्वत है वो क्या है? वो हरि का नाम शाश्वत है। तो धीरे धीरे अपने आप विषय छूटने लगता है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, वो भी तो तात्पर्य पढ़िए जरा। तात्पर्य पढ़िए प्लीज। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है, वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। और जो मन को वशीभूत होता है, वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। एक मिनट गोस्वामी रुकिए, एक मिनट इंद्र रुकिए, रुकिए, हरि बोल। ये क्या लिखते हैं प्रभुपाद? क्योंकि मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि मन कैसा है? अस्थिर है। उसमें स्थिरता बिल्कुल नहीं है, मन विचलित होता रहता है, इधर उधर कूदता रहता है, इसलिए मन को मंकी के समान कहा गया है। कहते हैं किंतु जो स्वरूप सिद्ध योगी है, किसको बोला गया स्वरूप सिद्ध योगी? कौन होते हैं? जो कि जानते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप सिद्ध को बोलते हैं जो अपने, जो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्माराम होता है, स्वरूप सिद्ध बोला जाता है, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, हमें अपने शरीर का ज्ञान है। हमारा शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम कौन है? कृष्ण के नित्य दास है। हमारा स्वरूप क्या है? हम भगवान के दास है, भगवान के सेवक हैं। इस सेवक के भाव को, इस स्वरूप को हम भूल गए हैं। हम अपने आप को स्वामी समझने लगे। हमने उस जो सेवक भाव को छोड़ करके अपने आप को स्वामी सिद्ध करना शुरू कर दिया, स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को सेवक मानता है, भगवान का सेवक मान के चलता है, और अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं। अपने आप को जीव रूप में, आत्मा रूप में, शरीर के रूप में नहीं पहचानता वो अपने आप। तो बोलते हैं स्वरूप सिद्ध योगी। तो कहते हैं किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को बस में लाना होगा, लाना होता है। मन को बस में लाने होता है का अर्थ क्या है? कि मन तो उस पर भटकता है। देखिए हम बताए, यहाँ लिखा हुआ है कि यह मन, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि मन हमें अधिकार, मन के अधिकार में हम नहीं रहेंगे। मन हमारे अधिकार में होना चाहिए। तो स्वरूप सिद्ध योगी कौन है? जो अपने मन पे अधिकार रखता है, ना कि मन के अधिकार में। ये अंतर है। हम कहाँ हैं? हम मन के अधिकार में हैं। हम पे, हम हमारा मन पे अधिकार कुछ नहीं है। हम मन के अधिकार में, मन के कारण हम कुछ करते रहते हैं, मेरे अपने मन से करता हूँ, मेरे मन में ये आया, अपने, हम सिर्फ मन को ढूंढते रहते हैं और सब मन के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। और जो मन को तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह गोस्वामी कहलाता है। और जो मन के वशीभूत होता है उसे क्या कहते हैं? उसे गोदास बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जितने गोस्वामी हैं वो कभी गोदास भी थे। उन्होंने मन को कंट्रोल किया और गोस्वामी बने। कोई जन्म से गोस्वामी बन के नहीं आता है। गोस्वामी जन्म जन्म से बन के कोई नहीं आया, सब गोदास थे। जब इस जगत में आए, उन्होंने अपने अभ्यास से, उनके अपने गुरुओं की शरण लेकर के, उनके अनुसार कार्य करके, उसे अभ्यास करके अपने को गोस्वामी बनाया। तो गोस्वामी किसको बोले जाते हैं? गौ मतलब इंद्रिया, और उसका स्वामी, जो इंद्रिय को स्वामी बन जाए, जो इंद्रियों को कंट्रोल करे, उसको गोस्वामी कहा जाता है। और गोदास कौन है? तो हम कौन है? हम तो सब गोदास बने हुए हैं, इंद्रियों के दास बने हुए हैं। जैसे हमारी इंद्रिया कहती है वैसे हम करते हैं। हमारा शरीर इंद्रियों के अकॉर्डिंग चलता है, मन के अकॉर्डिंग चलता है। तो हम गोदास बने हुए हैं, हमें गोस्वामी बनना है। और जो गोस्वामी बनने का प्रक्रिया है, वो कैसे आ सकती है? वो आती है गुरु के शिक्षा के, गुरु के माध्यम से। जब तक हम गुरु को नहीं अपने की शरणागति मिलेंगे, तब तक ये गोदास बनने का, गोदास ही बने रहेंगे, मायादास बने रहेंगे। हमें मायाधर बनना है, मायादास मतलब माया का स्वामी बनना है, गोस्वामी बनना है। हालांकि गोस्वामी बनना कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। केवल है क्या कि मन को कंट्रोल करना है। तो जो मन को बस में कर लेता है, वो अपने आप गोस्वामी हो जाता है। तो मन में बस करने का, मन में बस, अच्छा ये मन में उनको बस में करने का सही में अर्थ क्या है? कोई बताना चाहेंगे मन को बस में करने का अर्थ क्या? कि क्या करे मन को बस करके? मन मन फिर करेगा क्या? कोई टिप्पणी करेंगे इस पे कि मन को वश में करने का? बार बार ये नाम लिया था कि मन को वश में करें, मन को वश में करें। तो सही में अर्थ क्या है मन को वश में करने का? मन को वश में करके करना क्या होगा? वो मन क्या करेगा? क्या जयप्रकाश प्रभु? मन को प्रभु जी बिल्कुल फ्री मत छोड़ो। इसको किसी न किसी में लगाए रखो, भगवान के नाम में, चाहे अपने गृह कार्यों में, किसी में भी।
तो फिर थोड़ा सा हम इसको अपने बस में कर सकते हैं। अगर अरे जैसे ये बहुत, बिल्कुल फ्री फ्री रहेगा तो फिर कुछ न कुछ प्रपंच ही रचेगा। अरे बहुत, अरे बहुत। देखिए, मन तो हमेशा कोई ना कोई कार्य करता है, तो मन कभी शांत नहीं बैठता। तो किसी कार्य में लगाए, किस में लगाए, कौन सा कार्य होना चाहिए, और क्या उस कार्य में वो स्टेबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि मन मन तो हमेशा उछलेगा, इधर देखता रहेगा, कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा। हमें मन को एकाग्र करना है, कैसे? क्योंकि जब हम उसका अभ्यास करेंगे, तो वो अभ्यास की चीज है। इसलिए अष्टांग योग में भगवान बता रहे हैं कि अभ्यास करने से ही मन को स्थिर किया जा सकता है। अदरवाइज मन की तो प्रवृत्ति है इधर उधर भटकना, उसे कंट्रोल में करना पॉसिबल नहीं है। केवल उसको कार्य, दूसरे कार्य में लगाना है, कंट्रोल करके बांध के बैठना पॉसिबल नहीं है मन को। इसलिए उसको दूसरे कार्य में लगाना, वो कार्य में लगाने का है, वो अभ्यास से, वो लगातार अभ्यास से आता है। तो धीरे धीरे हमें अभ्यास करना है, जिसके बाद हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो अभ्यास क्या करना है, कि हमें भगवान में चिंतन करके उसको, मन को वहां लगाना है जहां पर हम चाहते हैं लगाना, और उसको लगातार अभ्यास कराएं। एक बार में, दो बार में, दो चार बार में हो सकता है साल दो साल भी लग जाए आपको अभ्यास करते करते, लेकिन अभ्यास छोड़ना नहीं है। अगर अभ्यास छोड़ दिया तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां शुरू हुए थे। इसलिए अगर दो चार, 10 5 दिन, दो चार महीना, 6 महीना, साल भर कुछ सफलता ना मिले, या कुछ लगे कुछ नहीं हो रहा है, तो उससे विचलित नहीं होना है। क्योंकि जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। भगवान तो प्रयास करते हैं आने का हृदय में। श्रील रूप गोस्वामी कहा करते थे कि जब करता हूं तो मेरी इच्छा होती है कि मेरी करोड़ों जिह्वाएं हों। क्योंकि उन्हें फील होता था कि भगवान नृत्य कर रहे हैं जीवा पे, तो कहते एक से काम नहीं चल रहा, मैं चाहता हूँ मेरी करोड़ों जीवाएं हो, इस पे भगवान करोड़ों रूप में आकर के उस पे नृत्य कर रहे हो। और कहते थे कि मेरे कान, जब मैं मेरे कान से, मेरे अरबों कान हो, ताकि भगवान के नाम का अरबों प्रकार से, और इतने सारे कानों से अपना उनका नाम का श्रवण कर पाऊं। ये भाव था श्रील रूप गोस्वामी का। तो वो सिर्फ क्या करते थे, जिह्वा से नाम लेना, इधर उधर की बातें कुछ नहीं करना। कहते हैं टाइम वेस्ट करते थे। एक बार जब कोई उसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना तुमसे शास्त्रार्थ। कह रहे तो तुम हार गए, तो हार मान लो। कह रहा हाँ मान के, हार तुम छोड़ो, मुझे अपने ज्ञानी सिद्ध नहीं करना है। हालांकि जीव गोस्वामी जो उनके भतीजे थे, उनको अच्छा नहीं लगा। बाद में उन्होंने हराया भी उनको जाकर के, बाद में उनको डांट भी पड़ी। ये पूरी एक स्टोरी है। लेकिन श्री रघु स्वामी ने कहा, इस समय व्यक्त करना है, क्यों मुझे किसी से शास्त्रार्थ करना है, मुझे अपने जप में ध्यान लगाना है। उन्होंने किसी से शास्त्रार्थ करने से मना कर दिया। तो कश्मीरी पंडित आए, केशव केशव कश्मीरी, वो अपने आप को बड़ा, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे। श्री जीव गोस्वामी ने कहा कि रूप गोस्वामी ने कहा कि मुझे नहीं करना शास्त्र, मेरे पे इतना समय नहीं वेस्ट करने के लिए मैं तुम पे बहस करूं। तो यानी किसी भी तरह के फालतू काम में लगना ही नहीं, कोई फालतू कार्य नहीं करना, कोई प्रजल्प नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम। कहते हैं, अगर इस जीवा से भगवान के नाम के अलावा कुछ और निकलता है, तो वो समझी वेस्टेज है, वो समय का नुकसान करना। यानी कि इस जीवा से भगवान के नाम के इतर कुछ और निकलना ही नहीं चाहिए। कानों के अंदर से भगवान के नाम के अलावा कुछ और जाना ही नहीं चाहिए। ये स्थिति है स्वरूप सिद्धि योगी। वो किसी और चीज का ध्यान चिंतन करते नहीं कभी, निरंतर भगवान का नाम जपते रहते। तो हम तो अभी बहुत कुछ पीछे, बात पीछे का तो है ही नहीं, क्योंकि निरंतर हमारे जिप्पा तो सिर्फ माया घूमती रहती है। कहाँ कहाँ से क्या धन आना है, हम तो सिर्फ इसमें लगे रहते हैं। कहाँ भगवान का नाम आता है दिन भर हमारे। अभी आगे पढ़िए, पूरा किसी तात्पर्य। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। हरे कृष्णा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो इंद्रिय, दिव्य इंद्रिय सुख है, अगर हमें सही में सुख चाहिए, तो इंद्रिय सुख, दिव्य इंद्रिय सुख क्या है, कि जब इंद्रियां सारी सारी किस सेवा में लगी हो, ऋषिकेश की। ऋषिकेश कौन? जो ऋषिकेश मतलब भगवान, भगवान को बुलाता है ऋषिकेश, यानी कि जो ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी है, जब उनकी सेवा में इंद्रियां लगती हैं, तो उसका जो सुख होता है वो दिव्य सुख है। तो हम जो सुख पाने पाने का प्रयास करें, वो दिव्य सुख नहीं है, उसमें तो अशुद्धियां हैं। दिव्य सुख तब हमें मिलेगा जब भगवान की सेवा में लगते हैं। जैसे हमें अभी अवसर मिलने वाला है,
गौर पूर्णिमा है, हमें अवसर मिला है कि हमें सेवा करने का अवसर मिला, हम उसको सेवा को जब मन से करेंगे भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने कल बताया था कि भगवान तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि जब उनका अंश यानी कि हम उस कार्य में लगे जो भगवान ने, उस जो जो नियम भगवान ने बताया हम उसको जब फॉलो करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि जब माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं कि एग्जाम समय में पढ़ रहा है तो बड़ा खुश होते हैं कि हाँ ये पढ़ रहा है, भी अब परीक्षा में पास हो जाएगा, तो भगवान हमें भी देख के प्रसन्न होते हैं कि हाँ अब ये सही सेवा में लगा है, अब ये निश्चित रूप से पास होगा, मेरे पास वापस आएगा। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम भगवान को प्रसन्नता देना ही नहीं चाहते, हम उनके उसके इतना इधर उधर कुछ कुछ भी कार्य करते रहते हैं। इसलिए यहाँ कहता है, यहाँ कह रहे हैं भगवान कि एक अपनी इंद्रियों को उस दिव्य सुख को प्राप्त करने के लिए किसके शरण में लाना चाहिए? ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों को स्वामी है भगवान स्वयं है, उनकी शरण में, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। तभी वो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, और जब इंद्रियां शुद्ध होंगी तो कृष्ण चेतना में होंगी, और कृष्ण चेतना में आना या कृष्ण भावनावत में आना, यही हमारे जो अल्टीमेट हमारा प्रयोजन होना चाहिए। कहते हैं इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर यह बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो क्या परम सिद्धि है सारे अष्टांग योग की? कि अल्टीमेटली सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, यह है प्रयोजन पूरे योगाभ्यास का, अष्टांग योग का, जो भगवान इस पूरे अध्याय के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? अभी हमारे पास 5-6 मिनट हैं, कुछ चर्चा कर सकते हैं इसके ऊपर।